बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस में मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। दोनों गवाहान ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह को गैर शरई और गैर कानूनी करार दिया है। इस्लामाबाद के सीनियर जज के इस केस की समाअत की आपको बताएं। अहम खबर के हवाले से इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गैर शरई निकाह केस की समाअत की। मुफ्ती सईद ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी की बहन जाहिर करने वाली खातून ने निकाह के शरई लवाजमात पूरे होने की तस्दीक की, जिसके बाद उन्होंने निकाह पढ़वा दिया। फरवरी 2018 में दोबारा निकाह के लिए मुझसे राबता किया गया। मुफ्ती सईद ने कहा उनके नज़दीक 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई और निकाह की तकरीब गैर कानूनी थी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। ओन चौधरी ने अदालत को बताया कि दौरान इद्दत निकाह का मुझे और जुल्फी बुखारी को मालूम था। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। खुसूसी अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल एक ओपन ट्रायल होगा। मीडिया और पब्लिक को भी शिरकत की इजाजत होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हस्तात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल एक ओपन ट्रायल होगा। मुल्जिमान के वकला और खानदान के 5-5 अफराद को ट्रायल की कार्रवाई देखने की इजाजत होगी। आम आवाम और समाअत सुनने के ख्वाहिशमंद अफराद को भी जेल रूल्स और कमरा अदालत में गुंजाइश के मुताबिक ट्रायल की कार्रवाई में बैठने की इजाजत होगी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि आज सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से अदालत में सिक्योरिटी रिपोर्ट पेश की गई। मुस्लिम लीग नून का मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। इंतखाबी मुहिम चलाने का टास्क नौजवानों और अकलियतों को दिया जाएगा। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत MSF और अकलियती विंग का अहम इजलास आज होगा। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं वक्कास गौरी से जानेंगे। जी वक्कास। मुस्लिम लीग नून का मुल्क में इंतखाबी सरगर्मियां जो हैं उनमें तेजी लाने का फैसला किया गया है। पार्टी की आदत ने नौजवानों और खुसूसन अकलियतों को इंतखाबी मुहिम चलाने का टास्क दिया है। इस हवाले से चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून की ज़ेर सदारत MSF और मुस्लिम लीग नून अकलियती विंग का अहम इजलास आज मॉडल टाउन में हो रहा है। मरियम नवाज शरीफ MSF और अकलियतों से इजलास में इंतखाबी मुहिम 2024 के हवाले से जिम्मेदारियां भी तफवीज़ करेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया वक्कास। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडरी कहते हैं मुल्क एक और सिलेक्टेड का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिर किसी लाडले की सिलेक्शन हुई तो मईशत मजीद खराब होगी। नवाज शरीफ नजरियाती ना बने, किसी को मुआफ कर दिया है तो अलग बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल करीम कुंडरी ने कहा नंबर गेम पूरी है, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। हुकूमत खुद नहीं मानते और हमेशा ये बात करते हैं कि मियाँ साहब के पिछले दौर की बात करें, 16 महीने की बात वो नहीं करते हैं। अब वो कहते हैं कि हम 120 सीटें जीतने जा रहे हैं। आपको भी याद होगा कि जब हमारी हुकूमत आई और 20 MPs की सीटों पर इलेक्शन हो रहा था और 2 MNAs के इलेक्शन हो रहा था, तो हमने कहा था कि हम मुतफिका तौर पर मिलकर जो है इलेक्शन लड़ते हैं। तो हमें कहा नहीं, आप 2 MNA का इलेक्शन लड़ें पंजाब में, क्योंकि हम इस वक्त हमारा CM है, मरकज में हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो पंजाब हमें दे दे और हम पंजाब में लड़ेंगे। हमने कहा ठीक है। हमने 2 MNAs के इलेक्शंस में मुल्तान में और कराची में कामयाबी हासिल की। UAE पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। MOUs पर दस्तखत निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात के बाद किए गए। इस हवाले से तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी को तैयार। मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। MOUs के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, जिनमें तवानाई, पोर्ट ऑपरेशन, पानी साफ करने, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, बैंकारी और मादनियात के शोबे शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की इस सरमायाकारी से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी, जबकि खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के तहत मुख्तलिफ इक़दाम को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात से खुसूसी पैगाम में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था मुआहिदों से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआशी ताउन के एक नए दौर का आगाज हुआ है। आज अबू धाबी में मल्टी बिलियन डॉलर के MOUs साइन हुए पाकिस्तान और UAE के माबैन, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स थे और इसमें UAE और पाकिस्तान के बीच में एक नया दौर इकनॉमिक कोऑपरेशन का, रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के हवाले से
एक नए दौर में दाखिल हुआ है। मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत से कबल निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अबूधाबी में UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी और मालियाती शोबे में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के लिए भरपूर ताउन पर ज़ाहिर तशक्कुर किया। मुलाकात के दौरान मकबूजा फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से खुसूसी तौर पर इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के मुताल्लिका करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना और पायदार हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने 28वीं कोप कॉन्फ्रेंस के लिए UAE की सदारत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं वो निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को UAE के साथ मुआहदे पर मुबारकबाद देते हैं। आने वाले दिनों में सऊदी अरब की जानिब से भी खुशखबरी सुनेंगे। चीन हमारा बरादर मुल्क है, हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। CPEC पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। सम्राट आना शुरू हो गए हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले 6 महीनों में ये पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरी है कि आपका डॉलर भी 180 के करीब या 200 के अंदर आ जाएगा और इंटरेस्ट रेट मैं आज आपको बता दूं कि ये भी 18% पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आ जाएगा और आपको नज़र आएगा पाकिस्तान में खुशहाली, क्योंकि जब आपके 25 बिलियन डॉलर UAE से और उसके बाद जो मैं 100 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, तो 100 बिलियन डॉलर अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी तो आप सभी समझ सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान तरक्की की मंजिल की तरफ गामजन होगा। स्टॉक मार्केट टॉप गियर में, नया संगे मील अबूर कर दिया, तारीख रकम कर दी। इंडेक्स पहली दफा 60,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 742 पॉइंट्स का इजाफा 60,553 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर अरबों के सौदे हुए। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव देखा गया। लाहौर में 3 दिन का स्मार्ट लॉकडाउन किसी काम ना आ सका। बागों का शहर लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक का दौरानिया कब तक जारी रहेगा, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर मायरा हाशमी से। जी मायरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की फिजा आलूदा तरीन है और शहरियों का सांस लेना जो है वो भी मुहाल हो चुका है। और अगर बात की जाए महकमा माहौलियात की, तो महकमा माहौलियात की जानिब से अब तक जितने भी इक़दाम किए गए हैं स्मोग में कमी लाने के लिए, वो तमाम के तमाम जो है कागजी जमा खर्च साबित हो रहे हैं। एक जानिब जो है पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात की जानिब से जो है इक़दाम उठाए गए कि 3 दिन का स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लाहौर में लगाया जाए, जिसके बाद स्मोग में जो है वो कमी आ जाएगी। लेकिन तमाम वादे, तमाम दावे, तमाम इक़दाम सिर्फ और सिर्फ दावों तक ही महदूद रहे। लाहौर एक मरतबा फिर आज आलमी माहौलियाती इदारे की रिपोर्ट में जो है वो आलूदा तरीन शहर जो है करार दिया गया है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 288 रिकॉर्ड किया गया है। जब तक बारिश नहीं होगी, स्मोक में कमी नहीं आएगी और स्मोक का दौरानिया जो है ये तकरीबन 15 दिसंबर तक इसी तरह जारी रहेगा। तो शहरी मौसम को एंजॉय करे, सर्दी को एंजॉय करे, लेकिन पहले एहतियात करे, क्योंकि एहतियात इलाज से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मायरा, आपने अपडेट किया। लाहौर हाई कोर्ट का लाहौर में स्मोक पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। लाहौर में तजारती सरगर्मियों को रात 10 बजे बंद करवाने का हुक्म दे दिया। CCPO लाहौर को हुक्म पर अमल दरामद करवाने की हिदायत भी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने हिदायत की कि तजारती सरगर्मियों के औकात कार के बारे में हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत कर दी गई। तहरीरी हुक्म ने अदालत ने DG माहौलियात को आलूदगी का बायस बनने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दोबारा सील करने का हुक्म दे दिया। डी सील करने वाले महकमे माहौलियात के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी की। आम इंतखाबात की तैयारी के हवाले से बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने मजीद 25 अरब रुपए मांगने का फैसला कर लिया। ज़रिया इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फंड्स बैलेट पेपर के कागज और छपाई और दीगर इंतखाबी अमूर पर खर्च किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जावेद नूर से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, आम इंतखाबात की तैयारियां जो है हतमी मराहिल में हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पहले भी दरकार फंड जो है वो इलेक्शन कमीशन को मिले थे। अब मजीद 25 अरब रुपए मांगने का फैसला किया गया है और इन फंड से जो बैलेट पेपर है उसके कागज जो है, जो खास तरह का कागज है, उस कागज की खरीदारी में फंड इस्तेमाल किए जाएंगे। सिर्फ बैलेट पेपर की छपाई और दीगर जो इंतखाबी उमूर है उस पर ये रकम खर्च की जाएगी।
ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात के लिए मरहलावार मजीद फंड्स भी हासिल किए जाएंगे और इलेक्शन शेड्यूल जो कि आइंदा माह के शुरू में ऐलान किया जाना है, इलेक्शन शेड्यूल के फौरी बाद जो है 25 अरब रुपए के लिए खत लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन फंड्स की फराहमी के लिए वजारत खजाना को खत लिखेगा और इससे पहले भी वजारत खजाना जो है इंतखाबात के लिए फंड जारी कर चुका है और मजीद फंड का भी इजरा होगा और तवक्को है कि आइंदा माह के पहले हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फरवरी में 8 फरवरी को करवाने के लिए कह दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, आम इंतखाबात तमाम सूबों के और फेडरल के भी। अभी जो ये फंड्स मांगे जा रहे हैं, इसके बाद भी क्या फंड्स मांगे जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से भी अभी इक़दामात करने बाकी हैं? जी हाँ, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है कि इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जैसे इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होगा इसके बाद फिर कागजात नामजदगी जमा होंगे और फिर एक तवील इसके लिए प्रैक्टिस होती है, वो तमाम मराहिल तय होंगे। तो इसके लिए तमाम मराहिल तय होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया जावेद नूर। LDA ने लाहौर 3 बड़े मंसूबे मुकम्मल कर लिए हैं। LDA के बाद CBD पंजाब का इम्तिहान शुरू हो गया है। वज़ीर आला ने 7 दिसंबर को घोड़ा चौक फ्लाईओवर और 31 जनवरी में वॉल्टन रोड मुकम्मल करने की डेडलाइन दे रखी है, मगर अभी फ्लाईओवर पर कंक्रीट ही मुकम्मल नहीं किया गया है, जिसे खुश्क होने के लिए 27 दिन दरकार हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा, लाहौर में कंस्ट्रक्शन का काम तो जारी है, लेकिन डेडलाइंस दे देना कि जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, कब तक की डेडलाइंस के ऊपर पूरा उतर पाएंगे? देखिए जी, LDA के जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे, बेदिया रोड अंडरपास, ये भी वक्त से पहले मुकम्मल किया गया। शादरा फ्लाईओवर जो है ये भी वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया गया। खालिद बट चौक कैवलरी ग्राउंड में जो अंडरपास है वो भी मुकम्मल हो गया। अकबर चौक 30 नवंबर को जो है इसकी इनॉग्रेशन की जाएगी। ये LDA के वो मंसूबे हैं जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन CBD जो है इंतजामिया वो इस हवाले से काफ़ी सुस्त रवि नज़र आ रही है उसके काम में, चूँकि घोड़ा चौक फ्लाईओवर जो है ये उस CBD ने मुकम्मल करना था। 7 दिसंबर की वज़ीर आला पंजाब ने डेडलाइन दे रखी है कि 7 दिसंबर को इसका इफ्तिताह किया जाएगा, लेकिन जो घोड़ा चौक फ्लाईओवर है वहाँ पर अभी तक कंक्रीट का काम जो मुकम्मल किया गया और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है नेस्वाक, उसके मुताबिक 28 दिन चाहिए उस कंक्रीट को खुश्क होने के लिए, तब ये खुल हो जाएगा। तो यूं CBD के लिए ये किसी इम्तिहान से कम नहीं, चूंकि ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि 7 दिसंबर की डेडलाइन CBD इंतजामिया की तरफ से जो है वो वज़ीर आला ने अहकाम जारी किए हैं। अहमद कुरैशी, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। वेलकम बैक। यहाँ पर खबर शामिल करें। 8002 वरना थाने चलो। कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन ने सिंध पुलिस की रिश्वतखोरी बेनकाब कर दी। कौमी क्रिकेटर्स कहते हैं सिंध पुलिस इतनी करप्ट है कि हर 50 किलोमीटर बाद रिश्वत मांगती है। पैसे ना देने की सूरत में बगैर किसी वजह थाने ले जाने की धमकी दी जाती है। बहुत खुशकिस्मत है, सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। पुलिस को कौमी क्रिकेटर्स होने का बताया, फिर भी 8,000 रुपये देकर जाने दिया गया। क्रिकेटर्स कराची में नेशनल T20 कप खेलने के बाद मुल्तान जा रहे थे। नवाबशाह में 2 कौमी क्रिकेटर्स सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से पुलिस की जानिब से पैसे वसूल करने पर SSP हैदर रजा नवाबशाह का सख्त एक्शन। वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकार अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया है। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। SSP हैदर रजा इस वक्त हमारे नुमाइंदे इमरान काशिफ ओबड़ो के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इमरान। जी, कौमी शाहरा में गुज़िश्ता शब जो है कौमी क्रिकेट टीम से मुकामी पुलिस ज़िले नवाबशाह की जो है एहलकारों ने रिश्वत लेके उन्हें छोड़ा है। इस हवाले से हम SSP नवाबशाह से मौक़िफ़ जानते थे, उन्होंने क्या नोटिस लिया और इस वक्त एहलकारों के हवाले से क्या मुकदमा दर्ज हो सका है या नहीं? ये अनफॉर्चुनेटली रात को एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिसमें 2 क्रिकेटर्स हमारे जो ट्रैवल कर रहे थे उनको सकरंद के करीब एक पुलिस मोबाइल ने रोका। उसमें से एक सिपाही इनके पास आया, इनसे ये दरख्वास्त की कि जी आप लोगों ने नंबर प्लेट है वो फैंसी लगाई हुई है, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे, गाड़ी के ऊपर कोई लाइट लगी थी उसका जिक्र किया और उनसे पैसे डिमांड किए। तकरीबन 12,000 रुपये डिमांड किया और उन्होंने 8,000 रुपये इसको पे कर दिया। बाद में उन्होंने वो ट्विटर पर लगाया, जिससे हमारे नॉलेज में ये बात आई, IG साहब सिंध के नॉलेज में आई और इस पे मैंने सुहेब से बात की और उनसे पॉइंट आइडेंटिफाई करवाया कि जिस जगह पे ये वाक़या उनके साथ हुआ, मोबाइल जो थी उसको ट्रेस किया हमने कौन सी थी, और उसके बाद जो उसमें अंदर रात की शिफ्ट में जो लोग थे उनकी तस्वीरें मैंने लेके सुहेब को भेजी। उन्होंने एक बंदा आइडेंटिफाई किया। दूसरी बात, ये फोर्स में भी ये जो काली भेड़ें हैं जो पुलिस का नाम डिपार्टमेंट का बदनाम करती हैं, उनके लिए भी एक मैसेज चला जाए कि वो भी अगर इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे तो ना सिर्फ उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट की जाएंगी और यही सबसे बड़ी डेटरेंस होगी इस किस्म की चीज़ की रेपुटेशन के सिलसिले में।
माशरे में बढ़ती अदम बर्दाश्त जराइम को जन्म देने लगी। लाहौर के इलाके मोहलिनवाल में रास्ता न देने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। लड़कियों की बस पर फायरिंग से 2 तालिबात जख्मी हो गईं। तालिबा आयशा के सर पर गोली लगी। जख्मी तालिबात जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग की 6 टीमें ताहाल मुल्जिमों को गिरफ्तार न कर सकी। माशरे में बढ़ती अदम बर्दाश्त जराइम को जन्म देने लगी है। लाहौर के इलाका मोहलिनवाल में रास्ता न देने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। लड़कियों की बस पर फायरिंग से 2 तालिबात जख्मी हो गईं। तालिबा आयशा के सर पर गोली लगी। जख्मी तालिबात जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग की 6 टीमें ताहाल मुल्जिमों को गिरफ्तार न कर सकीं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हमाद असलम से। जी हमाद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, लाहौर के इलाके चुंग में ये गुज़श्ता रात वाक़या पेश आया जहाँ पर फायरिंग के नतीजे में लड़कियों की बस पर जो सवार खवातीन थी उनमें से 2 जख्मी हो गई थी और दोनों की शिनाख्त निमरा और आयशा के नाम से हुई है। ट्रिप बस में सवार 2 खवातीन फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुई थी जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। निमरा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि आयशा नामी जो लड़की है उसके सर पर गोली लगने से उसकी हालत काफी तशवीशनाक बताई जा रही है और ये अस्पताल में जेर इलाज है। चूंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुल्ज़मान का सुराग लगाने में नाकाम है, जबकि दूसरी तरफ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने कुछ देर कबल जो जहां पर वाक़या पेश आया था वहां पर विजिट भी किया है और दौरा करने के दौरान चार्ज इन्वेस्टिगेशन और दीगर जो टीमें हैं उनको अहकाम जारी किए हैं कि मुल्ज़मान को फौरी तलाश किया जाए और उनको कैप्चर कर मुल्ज़मान को फौरी तलाश करके गिरफ्तार किया जाए। हमाद असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। यहाँ पर खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस गेट से जबरदस्ती गाड़ी दाखिल करने पर खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर के मुताबिक खातून को जजेस एंट्री गेट पर सिक्योरिटी गेट पर रोका गया। खातून रोकने के बावजूद गाड़ी जबरदस्ती जजेस गेट से अंदर ले आई। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं उस्मान राना से जानते हैं। जी उस्मान। में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें जो मुकदमे में दफात लगाई गई हैं उस हवाले से भी ये चीज़ें सामने आई हैं, जबकि जजेस गेट से गाड़ी अंदर दाखिल करने पर ये खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा इस्लामाबाद पुलिस की मदय्यत में दर्ज किया गया है। रावलपिंडी की रहायशी खातून है, उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मतन मुकदमे में ये कहा गया है कि खातून को जजेस एंट्री गेट पर सिक्योरिटी गेट पर रोका गया। खातून रोकने के बावजूद जो है ज़बरदस्ती जजेस गेट से अंदर गाड़ी ले आई, जबकि खातून ने गाड़ी पब्लिक एंट्री गेट पर रोकी और रिवर्स करते हुए बाउंड्री वाल से टकरा दी। मतलब मुकदमे ये भी कहा गया है कि खातून को रोका तो इसने नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब ये मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहे नियो न्यूज़।